नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें मारूजी सवालात के तौर पे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। प्रैक्टिस के तौर पे ये सीरीज़ मैंने शुरू की थी। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एक ज़रूरी बात यह है कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ़ है ये जो बताया था मसूद हुसैन खान की, वो गलती हो गई है, उसको सुधार लीजिएगा। वो किताब जो है वो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की है। दूसरी गलती ये हुई थी कि लफ्ज़ों के उलट फेर से कौन मज़हब पैदा करता है, तो मैंने जो है पतरस बुखारी का नाम बता दिया था, उसमें भी गलती है। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सही है, ये याद रखिएगा। लफ्ज़ों के उलट फेर से कौन मज़हब पैदा करता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। और हिंदुस्तानी लिसानियत किसकी तसनीफ़ है, तो आपका जवाब होगा मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। ये दोनों क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। आज का पहला सवाल ये है कि तंज़ो मज़ाह से किसका ताल्लुक़ नहीं है। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, किसका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ाह से नहीं है। एहतशाम है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं और मुश्ताक़ यूसुफ़ी। तो आपको पता ही होगा ये चारों ऑप्शन जो हैं, मुश्ताक़ यूसुफ़ी और ये बुखारी साहब, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये तो मज़ाह निगार ही हैं। लेकिन जो एहतशाम है ये तनक़ीद निगार है, इनका ताल्लुक़ मज़ाह से नहीं है। दूसरा सवाल देखिए कि उर्दू में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे, कि उर्दू में ड्रामा की इब्तदा किस सदी में हुई। उर्दू में पूछा गया ड्रामा की इब्तदा किस सदी में हुई है, तो सभी को पता है ये जो हुई है वो 19वीं सदी। आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, और सवाल ये है कि हाली किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं। तो हाली जो हैं वो किस लिए मशहूर है, ड्रामा के लिए बिल्कुल नहीं, अफसाने उन्होंने लिखे नहीं, और नावल उन्होंने एक ही लिखा है, मजालिसुन्निसा। और तनक़ीद में वो बहुत मशहूर है, मुक़द्दमा शेर व शायरी उनकी तनक़ीदी पहली उर्दू की किताब मानी जाती है तनक़ीद की। अगला सवाल देखिए, सवाल ये है कि झेल में से कौन मुहक्किक हैं। तो मुहक्किक का नाम पहचानना है। देखो, कलीमुद्दीन अहमद तनक़ीद निगार हैं, एहतशाम तनक़ीद निगार हैं, और इसके बाद अगला ऑप्शन मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं और आल अहमद सुरूर। तो इनमें से मुहक्किक जो है वो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर है, आल अहमद सुरूर भी तनक़ीद निगार हैं। बहुत अच्छा। अगला सवाल है कि रूह तनक़ीद किसकी अहम तसनीफ़ है, यानी किसकी ये किताब लिखी हुई है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, जमील जालवी हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं, ज्ञानचंद्र जैन हैं। तो ये तसनीफ़ किसकी है, रूह तनक़ीद? आपको याद रखना है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का नाम आपको याद रखना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को किस नक्काद ने अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार कहा है। तो सबसे बड़ा इसे किसने मज़ाह निगार कहा है, एहतशाम, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। तो एहतशाम का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एहतशाम ने जो है वो इनको कहा है। अगला सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाए हैं। ये चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको वो ऑप्शन पहचानना है जिसमें रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाए हैं। देखिए, वकील साहब तो इन्हीं का इंशाया है, चारपाई भी है, लेकिन कुत्ते जो है वो पतरस का शामिल कर दिया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में चारपाई जो है अरहर का खेत है, और पासबान, ये तीनों रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन बी देख लीजिएगा। इसके बाद में चीनी शायर, कुत्ते, चारपाई, यहाँ पे ये अलग अलग कन्हैया लाल कपूर है, ये पतरस बुखारी हैं, और ये चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी। इस तरह से ये सभी ऑप्शन बदले हुए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है झेल में से कौन सी तसनीफ़ तंज़ो मज़ाह से मुताल्लिक़ है। तो तंज़ो मज़ाह से मुताल्लिक़ तसनीफ़ पहचाननी है। बहुत आसान सवाल है, चारों ऑप्शन देखकर पहचान सकते हैं। देखिए, ये आब हयात तो जो है वो तनक़ीदी किताब है, और ये मुक़द्दमा शेर व शायरी तनक़ीदी है, ये ख़ुतूत का मजमुआ है। इस तरह से मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ ज़रगुज़िश्त ये है, ज़रगुज़िश्त जो है वो लिखा हुआ इंशायों का मजमुआ है शायद। अगला सवाल है, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है। बहुत आसान सवाल है, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है। तो आपका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर जल्दी लगता है तो स्पीड आप वीडियो की कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 37 है, 37 नंबर है। इनमें से
कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। सवाल देख लीजिएगा, कौन सी रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ नहीं है। तो हम नफ़साने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी की है, सभी को पता है। आशुफ्ता बयानी भी मेरी इन्हीं की है, रशीद अहमद सिद्दीकी। और गुंज है ग्रामाया ये जो है ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी है। जो खाकम बदहन ये जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मजमुआ है। तो ये ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला सवाल है कि किस अदीब को तंज़ो मज़ाह में मकबूलियत हासिल हुई है। तो तंज़ो मज़ाह में किसको मकबूलियत हासिल हुई है, ये दो ऑप्शन जो आपके सामने हैं। मोहम्मद हसन ये तो हो नहीं सकता, एहतशाम भी नहीं हो सकते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ये भी तनकीद निगार हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा मज़ाह में पतरस बुखारी। अभी अगला ये सवाल पूछा गया था, लेकिन इसमें आपको ये बताना है, सवाल नंबर 39 है और इसमें पूछा है हम नफ़साने रफ्ता सिनफ़ी एतबार से क्या है, मतलब ये किस सिनफ़ की किताब है। तो खाकों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ रशीद अहमद सिद्दीकी की है ये लिखी हुई, और ये है खाकों का मजमुआ है, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगला सवाल है झेल में से कौन सा इंशाया पतरस का है। तो पतरस जो हैं उनका इंशाया पहचानना है, आपको पता ही होगा, लाहौर का जोग्राफिया इन्हीं का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 41 है सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदेही कीजिए। तो सबसे कम किसने लिखा है, पतरस ने। सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल है मज़ाह निगारी में, पतरस को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की जाए विलादत क्या है, यानी कहाँ ये पैदा हुए हैं। बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं, राजस्थान में ये पैदा हुए 1923 में, याद रखिएगा 1923 राजस्थान। अगला सवाल है मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, किसका मज़मून है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो आपका जवाब होगा सज्जाद हैदर इल्दरम। लेकिन पूछा गया है मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, तो ये है कन्हैयालाल कपूर का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है कि पतरस बुखारी का असल नाम क्या है। तो सैयद अहमद शाह बुखारी जो है, बी ऑप्शन सही है, इनका असल नाम है सैयद अहमद शाह, ये नाम आपको याद रखना है। सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के सने पैदाइश क्या है, किस सन में ये पैदा हुए। तो बिजनौर में पैदा हुए थे, और याद रखिएगा 1896 में ये पैदा हुए हैं। कहीं कहीं पे 1894 भी दिया जाता है, याद रखिए, लेकिन 1896 ही ठीक है। अगला सवाल है गर्द कारवां किसकी किताब है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। पतरस की है, कन्हैयालाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी और इब्ने इंशा। तो सही जवाब होगा गर्द कारवां कन्हैयालाल कपूर। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा। किताब मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का जो मज़ामीन रशीद किताब है, मजमुआ है, उसमें कितने मज़ामीन हैं। तो सही जवाब आपका होगा 20 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि कौन सी तस्नीफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से मुतालिक नहीं है। तो इनसे मुतालिक नहीं है ये पूछा गया है। चिराग तले इन्हीं की है, आपको पता ही होगा, और आबे गुम ये भी इन्हीं की है। ज़रगुज़िश्त अभी ही बात की थी, ये भी इन्हीं की है। 3 जो हैं ए, बी और डी इन्हीं की है, लेकिन सी पारे दिल इनकी नहीं है। ये है ख्वाजा हसन निजामी, उनकी लिखी हुई तसनीफ़ है। और ये अभी बात की थी, ये वही सवाल आ गया है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की सने विलादत क्या है। तो मैंने कहा था राजस्थान में ये पैदा हुए थे 1923 में। यहाँ से आपका ऑप्शन सही होगा बी। तो इस तरह से कुछ सवालों को मैंने आपके सामने रखा है। अगर इनमें कुछ गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और एक बार इसमें जो है आप भी अपनी